हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवर पॉइंट। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गाइस कि किस तरीके से वर्डप्रेस की वेबसाइट में एडिशनल और कस्टम सीएसएस लगा के आप अपनी वेबसाइट का लुक एंड फील बिल्कुल प्रीमियम की तरह कर सकते हो। पूरी की पूरी डिजाइनिंग आप सीएसएस की हेल्प से चेंज कर सकते हो। अगर आपने अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में ब्लॉग में एलिमेंटर यूज किया हुआ है और एलिमेंटर के इनसाइड में भी आपको सीएसएस लगाना है, उसके सेक्शन में सीएसएस लगाना है, पेज पे लगाना है, मेन्यू में चेंज करना है, फुटर में चेंज करना है, आप किसी भी लोकेशन पे एडिशनल कस्टम सीएसएस की हेल्प से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का जो लुक एंड फील है बिल्कुल प्रीमियम में कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और इसे चेंज करने का जो तरीका है वो आज की वीडियो में आप सीखने वाले हो गाइस। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है गाइस, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट भी मिलता रहे। तो अब चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। एक मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है और यहाँ पे आज मैं सब कुछ बिल्कुल आपको सीएसएस यूज करना सिखाने वाला हूँ, किस तरीके से सीएसएस को प्रॉपर वे में यूज करते हैं। तो सबसे पहले वर्डप्रेस की वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, जो वेबसाइट है इसके लास्ट में आप WP एडमिन लगाते हो तो कुछ इस तरीके का लॉगिन इन्वायरमेंट आता है। इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड है वो आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि जब भी आप वर्डप्रेस की वेबसाइट में आते हो, कोई भी थीम यूज करते हो, तो किसी भी थीम के इनसाइड में एडिशनल सीएसएस कस्टम सीएसएस लगाने का एक प्रॉपर तरीका क्या होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे अभी मैं अपीयरेंस में आता हूँ और थीम पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं थीम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो कुछ अपडेट्स है, ये मैं बाद में कर लूंगा, अपने लोकल पे है मेरे। तो जैसे कोई भी थीम है, जैसे अभी देख लो यहाँ पे हेलो एलिमेंटर क्या है, एक्टिवेट है। अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर जो भी थीम आप इंस्टॉल करोगे वही थीम आपकी एक्टिवेटेड होगी और यहाँ पे एक्टिव में आएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। जो आपका ये कस्टमाइज का ऑप्शन होता है, हर जब भी आप कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल करते हो, थीम को एक्टिवेट करते हो, तो ये कस्टमाइज का आपको ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है गाइस। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हो तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, आपको एक अलग से यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप देखो आ रहा है यहाँ पे यू आर कस्टमाइजिंग, ये सारी चीजें मिल गई। इसके साथ ही आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है एडिशनल सीएसएस। तो अब मैं यहाँ पे आ गया एडिशनल सीएसएस, कुछ इस तरीके से पहली बार आपको दिखेगा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए अपना एडिशनल सीएसएस कस्टम सीएसएस लिखोगे, सेव करोगे और ये आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर अप्लाई होगा। तो सेम तरीके से आप भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में जो भी थीम आपने डाला है उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन में जाओगे, एडिशनल सीएसएस वाले सेक्शन में आओगे और यहाँ पे आप अपना कस्टम सीएसएस राइट करोगे। जैसे मैं अभी आपको एज ए एग्जांपल दिखा देता हूँ कि मान लो मुझे ये मेरा पैराग्राफ है, अब मुझे पैराग्राफ का कलर चेंज करना है इंटायर वेबसाइट के लिए, मतलब मेरी पूरी वेबसाइट के लिए जो पी टैग है उसका कलर चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पे सिंपल पी लिखूंगा। सीएसएस कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो पी है, पैराग्राफ का पी है तो पी लिखा मैंने, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस इस तरीके से आप डालोगे। और अब आप यहाँ पे जैसे मान लो मैंने डाला कलर, कलर का हेक्सा कोड वैल्यू होता है जो आप बाहर से चेक कर सकते हो किसी वेबसाइट से। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर मान लो मैंने लिख दिया क्या, रेड, तो जहां पे भी पी टैग यूज होगा इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसे मैंने इस तरीके से लिखा। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये देखो अबाउट अस है, इसमें कुछ कंटेंट है, ये पी में रेड हो गया। अगर मैं यहाँ से इसे रिमूव कर दूं तो आप देखना ये ब्लैक हो गया, ये ब्लैक हो गया। सेम तरीके से मैंने इसे रेड कर दिया, यहाँ पे लिखा एंड पब्लिश कर दिया। मतलब जब भी आप सीएसएस लिखोगे तो इस तरीके से आप इसे क्या करते हो, पब्लिश करते हो। वापस आओगे, अब आप इसे क्या करो, रिफ्रेश कर दो। तो जैसे अब आप इसे रिफ्रेश करोगे और जहां भी पैराग्राफ टैग है ये आपका क्या होगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे सीएसएस लगाओगे। अब आपके पास माइंड में आता है कि ये अगर मैंने पी टैग में लगा दिया तो ये तो मेरी हर वेबसाइट के हर पेज पे जहां भी पैराग्राफ का टैग होगा उन सब पे आ जाएगा ये कलर। तो इसका भी सॉल्यूशन होता है गाइस। आपको क्या करना पड़ता है, जो ये वाला पोर्शन है जहां भी पैराग्राफ यूज होगा इसमें क्लास और आईडी होती है, उसकी बेसिस पे आप सीएसएस यूज करते हो। क्लास का मतलब आप जो ये वाला पैराग्राफ है, मान लो कि सेम पी टैग आपके मल्टीपल पेजेस पे लगे हुए हैं, तो अगर मोर देन वन पेज पे आप अपनी स्टाइलिंग को यूज करना चाहते हो तो और उसके लिए आपको क्या करना है, क्लास सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इस पेज पे मैंने क्लास लिख लिया इसका रेड कलर, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो रेड टेक्स्ट। अलग दूसरे पेज है मेरा, वहां पे भी मैंने एक पी टैग यूज किया है और वहां पे भी मैंने अपना पी टैग के अंदर एक क्लास नेम डाला है रेड कलर या फिर रेड टेक्स्ट। और अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये कस्टमाइज वाला ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जब भी आप क्लास यूज करते हो तो इस तरीके से आपको डॉट लगाना पड़ता है और आप जैसे यहाँ पे लिख दो रेड टेक्स्ट। तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ के इस वाले रेड टेक्स्ट क्लास नेम जहां भी पी के अंदर यूज हुआ होगा, आप देखो मैंने ये लगाया तो ये रिमूव हो गया यहाँ से रेड कलर। मतलब अब मुझे
अगर मैं इस पे पब्लिश करूंगा और यही सीएसएस मेरी वेबसाइट पे कब विजिबल होगा, जब ये रेड टेक्स्ट इसके ऊपर क्लास जब एडेड होगा तभी ये अप्लाई होगा इसके ऊपर। कैसे होगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार के लिए मैं वापस से क्या करता हूँ, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि ये मेरा क्या है, लॉगिन हो चुका है यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपने wp-admin में आ जाता हूँ और इसके बाद हम देखेंगे कि एलिमेंटर की हेल्प से सब कुछ कैसे चेंज करते हैं, मतलब कि जो भी हमारा एलिमेंटर होगा उसकी हेल्प से उसके सेक्शन में, पेज में, मेन्यू में भी कैसे लगाएंगे। तो होम पे आ गए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर दिया, तो मेरा जो एलिमेंटर वाला पेज है, ये जो भी मेरा होम पेज दिख रहा था आपको एज ए एलिमेंटर, ये आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा गाइस। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करते हो तो काफ़ी चीज़ें आपकी मिस हो जाएंगी। और जब तक मैं ये क्लास लगाता हूँ, आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो ये देखना, यहाँ से ये अबाउट अस आ गया। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक कर दिया मैंने। तो अब जैसे ये विजुअल है और ये टेक्स्ट है, मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये देखो ये मेरा पैराग्राफ है। तो अगर आप चाहो तो यहीं पे आप इस तरीके से पी लिख के क्लास लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पी लिखा, क्लास दिया और इस क्लास में मैंने लिखा रेड टेक्स्ट, ठीक है। तो जैसे मैंने रेड टेक्स्ट लिखा तो देखो इसका कलर रेड हो गया। क्यों रेड हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने रेड टेक्स्ट के साथ ये सीएसएस अप्लाई किया हुआ है। तो इसी तरीके से ये क्लास काम करता है और आपका, और ये चीजें आपकी यहाँ पे वर्क करने लगती है। तो अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा और अपडेट कर दूंगा। मतलब जब भी मेरी किसी भी पेज के अंदर मैं ये वाला क्लास यूज करूंगा, इतना सा यूज करूंगा कोड कहीं पे भी ले जाके, तो इस वाले पूरे के पूरे इसके बाद जो भी टेक्स्ट होगा ना, उसका कलर ये रेड कर देगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में एडिशनल और कस्टम सीएसएस कैसे लगाते हो। अब हम बात करेंगे कि हमें, अगर हमने अपनी वेबसाइट को एलिमेंटर की हेल्प से डिज़ाइन किया है, तो हमने जहाँ पे भी अपने पर्टिकुलर एलिमेंट्स रखे हुए हैं, क्या हर एलिमेंट के लिए मुझे क्लास नेम चाहिए, आईडी चाहिए, तो ये टोटली आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। आप चाहो तो इसके स्टाइलिंग की हेल्प से भी काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ें अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये कैसे करते हैं। तो अब मैं एक काम करता हूँ, वापस से आ जाता हूँ अपने पेज के अंदर और किसी दूसरे पेज पे हम चलते हैं और उस पेज पे एलिमेंटर के अंदर सीएसएस का सारा प्रोसेस अब हम समझने वाले हैं गाइस। जैसे मान लो कि ये सैंपल पेज है मेरा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एडिट विद एलिमेंटर। और अब देखना इस पेज पे मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे समझा के दिखाने वाला हूँ। तो जैसे ये पेज मेरी ओपन हो गई, अब जैसे देखो मान लो इस पे पहले से कुछ बना हुआ है, इसे रैंडमली रहने देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, क्लिक कर लिया, ये दो पार्ट में आ गया। अब जैसे मान लो ये मैं यहाँ पे अगर बटन लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे मैंने लिखा बटन। तो ये आ गया बटन, इसको मैंने यहाँ से ड्रैग किया एंड ड्रॉप कर दिया। वापस से कर लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो ये देखो इसका कलर क्या आ रहा है, ग्रीन कलर में आ रहा है। अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि इस पे सीएसएस कैसे लगाएंगे हम एलिमेंटर में। तो एलिमेंटर में आप विदाउट एडिशनल सीएसएस, मतलब कि बिना इस कोड में जाए भी आप क्या करते हो, सीएसएस को अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है, वापस एलिमेंटर में आते हैं और जो ये वाला सेक्शन है आप इसके पेंसिल आइकन पे क्लिक कर देते हो। जैसे आप क्लिक करोगे तो लेफ्ट में जो ये वाला बॉक्स आपको दिखता है, आपको क्या करना है, इसके स्टाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके स्टाइल पे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे सीएसएस से रिलेटेड सारी चीजें आपको दिख रही है। मान लो इसका कलर चेंज करना है तो इस कलर पे आते हो आप, जैसे ये ग्रीन है और आपको इसको रेड में कन्वर्ट करना है, तो ये देखो मैंने इसका कलर ये वाला कर दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे कि इसका कलर भी, जो बटन का कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो ये बटन का कलर चेंज हो गया। अगर आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है, सॉरी फॉन्ट चेंज करना है या फिर फॉन्ट का साइज चेंज करना है, तो ये ऑप्शन भी आपको एलिमेंटर यहीं पे देता है। यहाँ पे देखो ये टाइपोग्राफी है, आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप इसके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ये चेंज किया तो देखो इसका फॉन्ट चेंज हो गया यहाँ से। तो जो भी नंबर ऑफ फॉन्ट्स यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में दिख रहे हैं वो आप यूज कर सकते हो, या फिर आप अपना एडिशनल फॉन्ट भी लगा सकते हो। एडिशनल फॉन्ट कैसे लगाते हैं इसके ऊपर हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई है गाइस, जाके वर्डप्रेस का प्लेलिस्ट देखना, वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी के लिए मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो जैसे ये साइज है, अब मैंने इस पे क्लिक किया, अब जैसे मैंने इस पे लिखा 50, जैसे ही मैंने लिखा 50 पिक्सल, तो देखो ये कितना बड़ा साइज हो गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका यहाँ से साइज भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितनी बड़ी फॉन्ट चाहिए। इसका वेट चेंज करना है तो अब आप यहाँ से इसको क्या कर दो, एक्स्ट्रा बोल्ड कर दो, तो ये देखो ये बोल्ड में आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप वन बाय वन क्या करोगे, यहाँ पे जो ये स्टाइल वाला पोर्शन होता है, इस स्टाइल वाले पोर्शन से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के एलिमेंटर में जाके पर्टिकुलर एलिमेंट पे सीएसएस लगाओगे। ये चीज तो समझ के इसको अपडेट कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि हमें, जैसे मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो इसके सेक्शन में हम कैसे लगाएंगे सीएसएस एलिमेंटर में।
तो ये सेक्शन कब आपका विजुअल होगा, जब आप इस पे होवर करते हो और ये ब्लू कलर में आपका ऊपर आता है, आपको इस पे क्लिक कर देना है जो ये डॉट्स बन रहे हैं। जब आप इस डॉट्स पे क्लिक करते हो तो लेफ्ट में ये वाला सेक्शन आता है। अगेन आपको स्टाइल पे जाना है और यहाँ से आप अपने सेक्शन की स्टाइलिंग कर सकते हो। मान लो बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो यहाँ पे आते हो, आप इस पे क्लिक करोगे, ये 3 चीज़ें दिख रही हैं। मतलब आप अपने जो सेक्शन है आपके एलिमेंटर में, उसमें आप क्लासिक मत का मतलब होता है सिंगल कलर। जैसे मान लो कि ये मैंने कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, एक सिंगल कलर चेंज करेगा। आप देख रहे हो ये कलर यहाँ पे कुछ इस तरीके से लग गया, ये सिंगल कलर लग गया। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये क्या बोलता है, ग्रेडियंट। मतलब आप 2 कलर होता है, 2 कलर को मिला के ग्रेडियंट बनाया जाता है। तो आप एज़ ए ग्रेडियंट भी इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये बोल रहा है आप अपने इस वाले बैकग्राउंड में वीडियो यूज़ कर सकते हो। ये बैकग्राउंड टाइप है, देख रहे हो, वीडियो का लिंक आप ले आओ कहीं से, या तो अपनी मीडिया में डाल दो वर्डप्रेस की, या यूट्यूब से कोई लिंक ले लो, वो आपका यहाँ पे क्या करेगा, वॉक करने लगेगा। या फिर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो कुछ स्लाइड शो टाइप की चीज़ें अगर आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो, कुछ कैरोसेल, तो आप यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एलिमेंटर के सेक्शन में भी ये सीएसएस अप्लाई कर सकते हो और ये आपका बिल्कुल वेबसाइट के ऊपर परफेक्टली वर्क करेगा और इसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट का जो लुक एंड फील है वो बिल्कुल प्रीमियम में कन्वर्ट कर सकते हो और प्रीमियम डिज़ाइन को अचीव कर सकते हो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे। जो फ्री थीम है उसकी हेल्प से ही आप एक कंप्लीट प्रीमियम चीज़ें ले आओगे। लेकिन आपको सीएसएस का यूज़ सीखना पड़ेगा कि सीएसएस कैसे लगाना है। सीएसएस के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, जाके आप वो भी देख सकते हो हमारे वर्डप्रेस ट्यूटोरियल के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने यहाँ से तो ये चीज़ें सीख ली कि हम स्टाइल में ये सब कुछ कर सकते हैं। बट अगर मुझे सब कुछ यहीं से करना हो, इस कस्टमाइज़ वाले ऑप्शन से अपने कोड में सीएसएस में जाके सब कुछ करना हो, तो हम कैसे करेंगे? आप ये भी कर सकते हो। आप वापस से आ जाओ इस क्लिक हियर वाले, सबसे पहले इस बटन पे ही आते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है, ऊपर आपको कंटेंट, स्टाइल और एडवांस दिखता है। आप एडवांस्ड पे जाते हो, यहाँ देखो नीचे आना है आपको, आईडी एंड क्लास है। आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने डाला माय बटन, तो मैंने ये क्लास नेम दे दिया माय बटन और इसे क्या करना है, अपडेट कर देना है। तो अब जब भी मैं ये वाली चीज़ यूज़ करूँगा यहाँ से, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, वापस आऊँगा और मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप क्लास लोगे तो डॉट लगाते हो एंड माय बटन लिख देते हो। मैंने माय बटन लिख दिया। अब देखो मैं यहाँ से मान लो मैंने इसका कलर कर दिया ब्लू, ठीक है? इसका कलर करते हैं ब्लू और इसे एक बार पब्लिश कर देते हैं। तो अब मैंने इसका कलर कर दिया ब्लू, तो ये जो क्लिक हियर व्हाइट कलर में लिखा हुआ है, ये एक्चुअली ब्लू में होना चाहिए। आपको कैसे दिखेगा? अब हमें क्या करना होगा, एक्चुअली अपनी वेबसाइट के मेन होम पेज पे आना होगा और यहाँ से हमें क्या करना होगा, अपने सैंपल पेज को विजिट करना होगा और देखना होगा कि क्या ये चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बार अपने सैंपल पेज को ओपन कर लेते हैं जो ये था। तो ये देखो, ये यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। ये क्यों चेंज नहीं हुआ, इसे किस तरीके से चेक करते हैं, ये चीज़ें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक कर लेना है अपनी वेबसाइट पे। राइट क्लिक करते हो तो इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ जाता है, आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ये वाला एरो आपको दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करो और यहाँ पे आ जाओ लेके क्लिक हियर पे। ठीक है, आप ले क्या दिख रहा था, ये क्या है, एक डिव के अंदर है। अब देखो जैसे ये डिव है, इसके अंदर भी वो टेक्स्ट नहीं है। एंकर टैग पे भी वो क्या लगा हुआ है, टेक्स्ट नहीं लगा हुआ है। एक्चुअली में ये टेक्स्ट कहाँ लगा हुआ है, आप देखोगे इस स्पैन के अंदर लगा हुआ है, यहाँ पे। ये देखो, ये क्या है, एलिमेंटर बटन टेक्स्ट के ऊपर लगा हुआ है। आपको कौन सा क्लास लेना होगा, अब आप इस पे सेलेक्ट करो और ये वाला क्लास लेना है आपको। यहाँ से आप इसे कॉपी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसे कॉपी कर सकते हो और कस्टमाइज में आओगे और यहाँ पे ऐड कर दोगे, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया और पब्लिश कर दिया, ठीक? पब्लिश करने के बाद वापस आते हैं और एक बार इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। तो ये देखो, ये क्लिक हियर चेंज हो गया। तो सेम तरीके से आपको ये जो मैंने अभी राइट क्लिक करके निकाला है, एग्जैक्टली आपको क्लास नेम निकाल लेना है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जिस वाले बटन में माय बटन मैंने लगाया है क्लास नेम, उसी के एलिमेंटर बटन टेक्स्ट का ये कलर चेंज होगा। बाकी कहीं भी आपने बटन लगाया होगा तो ये कलर चेंज नहीं होगा। अगर आप सिंपली लिख दोगे डॉट एलिमेंटर बटन टेक्स्ट, तो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पे जहां भी आप बटन यूज करोगे, उसके एलिमेंटर, उसके बटन टेक्स्ट का कलर ये चेंज कर देगा। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी यहाँ पे, ठीक है? ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई कि एलिमेंटर में हम ये चीज़ कैसे मैनेज करते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं वो इस वाले पेज के अंदर। जैसे ये सेक्शन भी सीख लिया अब आपने। अब देखो जैसे ये मेन्यू है, अब हम बात करते हैं कि मेन्यू में किस तरीके से सीएसएस अप्लाई करेंगे। तो देखो, मेन्यू में सीएसएस लगाने का एक काफ़ी सिंपल तरीका है। सैम यहाँ से आ जाते हैं गाइस हम एक बार वापस अपने डब्ल्यूपी एडमिन वाले सेक्शन में। यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आपको लग रहा हो समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हो, इसकी स्पीड कम कर सकते हो,
आपको ग्रेजुअली चीज़ें समझ में आएँगी और आप अपनी वेबसाइट पे डिज़ाइन करना सीखोगे। तो अब हम आते हैं अपीयरेंस मेन्यू के अंदर, ठीक है? अब आप मेन्यू में आओगे तो यहाँ पे देखो ये मेरा मेन्यू है। तो जैसे ये होम है, अब मान लो कि मेरा जैसे ये अबाउट अस दिख रहा है। अब मुझे इस अबाउट अस का कलर चेंज करना हो, ये जो अबाउट अस है इसका कलर मुझे ब्लैक करना है, तो मैं मेन्यू पे आऊँगा, यहाँ पे ऊपर आपको ये स्क्रीन का ऑप्शन दिखता है, आप इस पे क्लिक करते हो और इसमें देखो ये सीएसएस क्लासेस दिखती है, आपको इसको सिंपली चेक कर देना है। जैसे आप चेक करोगे, आप नीचे आओ, अब देखो अब आपके जितने भी मेन्यूज़ है इसके साथ ये सीएसएस क्लास दिख रही है। आप ये क्लास नेम यूज़ कर सकते हो, मान लो मैंने अबाउट में लिख दिया, यहाँ पे अबाउट हाइफन मेन्यू और यहाँ से राइट साइड में सेव मेन्यू का ऑप्शन है, आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, अब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो जो आपकी अबाउट है इसके साथ एक क्लास आ गई है और उस क्लास का नाम क्या है? अबाउट मेन्यू, जो अभी हमने लगाया है। तो अब हम कस्टमाइज़ में आते हैं और पहले एक बार ये चीज़ ऐड करके देख लेते हैं कि हमारा कैसे काम करता है। अबाउट मेन्यू हमने लगाया था, इसका अब हम कलर कर देते हैं ब्लैक, ठीक है? जो इसका कलर कोड होता है #0 इसको पब्लिश कर दिया यहाँ पे, वापस आ गए और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये कलर यहाँ पे क्या हुआ? चेंज नहीं हुआ। अब क्या क्यों चेंज नहीं हुआ? फिर से इंस्पेक्ट करेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पे अब हम आते हैं। अब एक चीज़ और देखो, जब आप इंस्पेक्ट कर रहे हो तो ये आपका मोबाइल में आ रहा है, ये देख रहे हो कि ये जो मेरा मेन्यू है मोबाइल में है। तो डेस्कटॉप के लिए आप ऊपर से जो ये रिस्पॉन्सिव वाला सेक्शन है ना, इसमें डेस्कटॉप की साइज़ आपको डालनी होगी गाइज़। मैंने साइज़ डाला, इस तरीके से आ गया, वापस से इसको क्या करना है, अबाउट को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली कोई क्लास अभी तक दिख नहीं रही है, मतलब कि हमारी क्लास यहाँ पे ऐड हुई है या नहीं हुई है? तो एक बार ऊपर देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पे क्लास ऐड हुई है एक्चुअली अबाउट मेन्यू। ये एली टैग है और इसके अंदर एक क्या है, एंकर टैग है। तो अब हम क्या करेंगे, अबाउट मेन्यू के साथ ए लगा देते हैं और फिर देख लेते हैं कि हमारा ये चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, वो भी अब हम देख लेते हैं यहाँ से। तो ये देखो, ये अबाउट मेन्यू था ना, तो यहाँ पे अगर मैंने इम्पोर्टेंट लगा दिया तो ये क्या कर रहा है, इम्पोर्टेंट को भी नहीं चलने दे रहा है, ऐड नहीं करने दे रहा है यहाँ पे। आप देख रहे हो कि ये इम्पोर्टेंट भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे हमारे साइट के ऊपर। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, एंकर टैग के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट लगाएँगे और इसको यहाँ से पब्लिश कर देंगे। पब्लिश कर दिया, वापस आ गए। अब आप एक बार ये अपनी वेबसाइट को यहाँ से रिफ्रेश करो, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे ये अबाउट अस का कलर क्या हो गया, रेड से ब्लैक हो गया। मतलब कि मैं मेन्यू वाले सेक्शन में आया गाइस, जो हमारी मेन्यू दिख रही है, उसके बाद मैंने क्या किया, स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक किया, सीएसएस क्लासेस को सिलेक्ट किया, नीचे आ जाते हो आप, यहाँ पे क्लिक करते हो जिस मेन्यू आइटम पे आपको सीएसएस लगाना है, यहाँ पे आप अपना क्लास डालते हो। उसके बाद आप कहाँ पे जाओगे, अपीयरेंस कस्टमाइज, जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया था, और यहाँ पे आप अपना सीएसएस स्टाइल लिखोगे। तो इसी तरीके से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे स्टाइलिंग पे वर्क करोगे, कस्टम सीएसएस और एडिशनल सीएसएस पे काम करोगे और अपनी वेबसाइट पे प्रो लेवल का डिजाइन लेके आओगे। एक और स्पेस है जहाँ पे आप क्या करते हो, अपनी स्टाइल को ऐड करते हो। वो आपको कहाँ मिलेगा, अगेन मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपीयरेंस पे जाना है, थीम फाइल एडिटर पे चले जाना है। यहाँ पे आते हो, आप आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करोगे, जो भी आपकी थीम एक्टिवेटेड होती है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखती है। अगर आपने कोई दूसरा थीम सेलेक्ट कर लिया है तो आप चेक कर लेना आपकी एक्टिवेटेड थीम कौन सी है, उसके बाद आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आ जाना, स्टाइल डॉट सी एस एस आपकी दिख रही है जो आपकी थीम की CSS है। आप इसके लास्ट में चले जाना यहाँ पे और आप अपना कोड यहाँ भी लिख सकते हो, ये भी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पे काम करेगा। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे किस तरीके से स्टाइलिंग पे काम करते हो और CSS लगाते हो। आप कोई भी थीम हो, किसी भी थीम में आप ये CSS लगा सकते हो, एलिमेंटर हो या फिर नॉर्मल कोई भी दूसरी थीम हो जहाँ एलिमेंटर यूज नहीं हो, हर जगह आपका ये CSS जैसे मैंने आपको बताया है ये काम करेगा गाइस। तो आई होप कि वीडियो आपको कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। कमेंट में बताना कि आपको CSS समझ में आया या नहीं आया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।